दोस्तों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपको जकड़ रखा है? आज हम समझे कि चिंता, डर, घबराहट कैसे हराया जाए। एक समय था जब मनुष्य जंगलों में रहता था। न कोई घर था, न कोई सुरक्षा थी और न ही कोई व्यवस्था। तब भी डर था, जानवरों का, भूख का, मौत का। आज हम ईंट पत्थर की दीवारों में रहते हैं, लाखों की कमाई करते हैं, लेकिन आज भी डर है भविष्य का, असफलता का, समाज का और सबसे अधिक खुद का। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर कोई बाहरी चीज नहीं है, यह भीतर से उठने वाली वह लहर है जो तुम्हारे मन की अशांति से जन्म लेती है। इस लहर को शांत करना है, तभी जीवन की नया पार हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल वॉइस ऑफ बौद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब लीजिए, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। डर का कारण हमारी कल्पनाएं हैं। जो हुआ ही नहीं, जो होना भी नहीं है, हम उसी के बारे में सोचकर कांपते रहते हैं। जैसे कोई आदमी नाव में बैठा हो और बीच नदी में ये सोच सोच कर डूब रहा हो कि कहीं नाव पलट न जाए, जबकि नाव एकदम सही चल रही हो। यही होता है हमारे साथ। हमारे जीवन की नाव ठीक चल रही होती है, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं का तूफान खड़ा कर देता है और वही चिंता बन जाती है। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाता है। जो आज की बजाय कल में जीता है वह कभी चैन नहीं पा सकता। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को एक उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने एक पत्थर को उठाया और कहा, अगर मैं इस पत्थर को बस 1 मिनट के लिए पकड़ कर रखूं तो शायद कोई बोझ न लगे, लेकिन अगर मैं इसे घंटे भर, दिन भर या हफ्ते भर पकड़े रहूं तो क्या होगा? शिष्य बोला, आपका हाथ दर्द करने लगेगा, थक जाएगा और पत्थर भारी लगने लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही हमारी चिंता है। छोटी सी बात को अगर हम समय के साथ अपने मन में पकड़े रखें तो वह बोझ बन जाती है। चिंता करने से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। चिंता एक ऐसा कुआं है जिसमें उतरने के बाद इंसान बस गहराई में ही जाता है। वहां से बाहर आने का रास्ता सिर्फ एक है, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने सिखाया, अपना ध्यान सांस पर लगाओ। यही एकमात्र पुल है जो तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन की विधियों को दुनिया को दिया, जिससे मन को वर्तमान में लाया जा सके। डर और चिंता तभी तक है जब तक तुम भविष्य और भूतकाल में अटके हो। जैसे ही तुम अब में आ गए, सब शांति हो जाती है। घबराहट उस समय होती है जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। जब हम बार बार खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मन में एक हलचल मच जाती है। यही हलचल घबराहट है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये तुम्हारे भीतर का तूफान है। बुद्ध ने कहा था, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम बार बार अपने मन को ये कहोगे कि तुम डरपोक हो, असफल हो, कमजोर हो, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को बार बार ये कहो कि मैं शांत हूं, सक्षम हूं, मजबूत हूं, तो तुम वही बनोगे। मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन एक शरारती बच्चा है। जितना उसे डराओगे उतना भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेम से पकड़ोगे, समझाओगे, तो वह तुम्हारा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन में भी ऐसे पल आए जब डर उनके भीतर घर कर गया। जब उन्होंने अपना महल, परिवार, धन संपत्ति छोड़ दी थी तो वे अकेले जंगलों में थे। न कोई पहचान थी, न कोई सहारा। भूख, प्यास, जंगली जानवर, कठोर मौसम, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भीतर झांका और देखा कि असली शत्रु बाहर नहीं है, भीतर है। वह मन है जो डगमगाता है। उन्होंने कहा, मन को जीत लो, फिर कोई युद्ध तुम्हें नहीं हरा सकता। हम हर छोटी बात से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं कोई मजाक न बना दे। लेकिन बुद्ध ने कहा, लोगों की बातों का असर तब तक ही होता है जब तक तुम उन्हें अपने भीतर जगह देते हो। जैसे कोई तीर अगर हवा में चला और तुम्हारे पास से गुजर गया तो वह तुम्हें नहीं छू सकता, लेकिन अगर तुम खुद आगे बढ़कर उस तीर को पकड़ लो तो चोट तुम्हारी होगी। लोग तीर फेंकते रहेंगे, आलोचना के, निंदा के, तानों के, लेकिन तुम अगर उन्हें पकड़ना बंद कर दोगे तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। डर और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भविष्य की चिंता करता है, दूसरा वर्तमान से भागता है, और दोनों तुम्हें जीने नहीं देते।
बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा यही थी, जीवन पल पल में है। तुम अगर इस क्षण को पूरी तरह से जी लोगे तो डर की कोई जगह नहीं बचेगी। तुम अगर इस सांस को पूरी चेतना से महसूस कर लोगे तो घबराहट भाग जाएगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, डरता है, हर समय चिंता करता है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे 1 कप पानी लाने को कहा। जब वह पानी ले आया तो बुद्ध ने उस पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसे हिलाने लगे। पानी गंदला हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे कुछ समय ऐसे ही रख दो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, देखो, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे बार बार हिलाते हो, चिंता और डर से भरते हो, तो वह गंदला हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे शांत रहने दो, उसे स्वीकार करो, तो वह खुद ही साफ हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम डर से भागते हैं। हम सोचते हैं, मैं डरता हूं, यह गलत है, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम डर से भागते हो तो वह तुम्हारे पीछे। और एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में डर था, मन में घबराहट थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा खेत सूख गया है, बेटा मेरी बात नहीं मानता, पत्नी रोज झगड़ती है, शरीर भी बीमार रहने लगा है और ऊपर से मन इतना चिंतित रहता है कि रात को नींद भी नहीं आती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे शांत होकर बैठने को कहा और बोले, मैं तुम्हारे सभी दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे तुम अपने दुखों की आग में जलना बंद कर सको। किसान थोड़ा चौंका। कैसे? बुद्ध मुस्कुराए। हर किसी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं और 84वीं समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि कोई समस्या ना हो। यह वाक्य सुनकर किसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो फिर क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुम्हारे सोचने का तरीका है। जब तक तुम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक समस्याएं नहीं जाएंगी। डर, चिंता और घबराहट, ये सब तुम्हारी उस आदत का हिस्सा है जिसमें तुम हर चीज को पकड़ कर रखते हो। तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। डर को समझने के लिए बुद्ध ने हमेशा ध्यान का अभ्यास कराया। एकांत में बैठकर अपनी सांसों को देखना, अपने मन की हलचल को बिना किसी दखल के महसूस करना, यही वह पहली सीढ़ी है जहां से भय मिटता है। क्योंकि डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। जैसे ही तुम चीजों को स्पष्ट देख पाते हो, डर स्वतः समाप्त होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जो अंधेरे में किसी कपड़े को भूत समझ बैठता है और जैसे ही उजाला होता है वह हंसने लगता है। उसी प्रकार हमारा मन भी गलत धारणाओं से भरा होता है, जिन्हें केवल ज्ञान और जागरूकता से ही मिटाया जा सकता है। चिंता का एक बड़ा कारण है तुलना। हम हर समय किसी और से खुद को मापते रहते हैं, उनका घर, उनका पैसा, उनकी सफलता, और हम अपने आप को उनके आगे छोटा महसूस करते हैं। यही छोटी सोच फिर धीरे धीरे डर बन जाती है। मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे कोई नीचा ना दिखा दे, अगर मैं असफल हो गया तो। बुद्ध ने कहा, तुलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ियां है। हर फूल अपनी गति से खिलता है। गुलाब कभी सूरजमुखी नहीं बन सकता और सूरजमुखी कभी गुलाब नहीं बनेगा, लेकिन दोनों खूबसूरत होते हैं। अगर तुम अपने मन से डर की जड़ को खींचकर बाहर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उसे ध्यान से देखो। डर तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे भागते हो। जब तुम उसकी आंखों में देख लेते हो तो वह कांपने लगता है। बुद्ध ने कई बार कहा, डर को भागने का नहीं, समझने का अभ्यास करो। उसे अपने साथ बैठने दो, उससे बात करो, उसे जानो, और फिर देखो वह तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। बुद्ध की एक बात बहुत प्रसिद्ध है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर हर दिन तुम डर के विचारों को दोहराते रहोगे तो जीवन डर का ही रूप ले लेगा। लेकिन अगर तुम साहस, शांति और आत्मविश्वास के बीज बोओगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही फल देगा। बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम वर्तमान का बलिदान करते हो भविष्य की कल्पनाओं के लिए, और वो भी ऐसी कल्पनाएं जो शायद कभी सच न हो। तुम्हारा आज जो कि सबसे कीमती है वो चिंता की आग में जलता रहता है। बुद्ध ने कहा, यह क्षण ही तुम्हारा सत्य है। न तो बीता हुआ कल है, न ही आने वाला कल, बस यही क्षण है और इसी में सब कुछ है। जब तुम इस बात को महसूस कर लोगे तो चिंता की जड़ ही खत्म हो जाएगी। एक बार एक चोर बुद्ध के पास आया और बोला, मैं चोरी करता हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती।
मेरे भीतर हर समय डर बना रहता है कि कभी पकड़ा जाऊंगा या मुझे कोई मार देगा। बुद्ध ने कहा, डर तब तक रहेगा जब तक तुम पाप करते रहोगे। तुम्हारा डर तुम्हारी करनी से जुड़ा है। अगर तुम सही रास्ता पकड़ लो तो डर खुद ही चला जाएगा। उस चोर ने कहा, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। बुद्ध बोले, तो पहले अपने डर को देखना शुरू करो। वह तुम्हें रोज किस समय दबोचता है, कैसे तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा करता है, और जब तुम उसका चेहरा पहचान लोगे तो फिर तुम खुद उससे मुक्त हो जाओगे। और वही हुआ। कुछ समय बाद वह चोर एक साधक बन गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जो हर समय क्या होगा के सवाल में उलझे रहते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर बीमारी आ गई? क्या होगा अगर सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया? बुद्ध कहते हैं, जिसने क्या है को समझ लिया उसे क्या होगा की चिंता नहीं रहती, क्योंकि अभी में ही सब कुछ है, शक्ति भी, समाधान भी और शांति भी। अगर आप आज से एक छोटी सी शुरुआत करें, रोज 15 मिनट एकांत में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें और उन्हें बिना जज किए गुजरने दें, तो कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपका डर कम होने लगा है। घबराहट के समय एक गहरी सांस लेना, अपनी आंखें बंद कर लेना और खुद से कहना, यह भी गुजर जाएगा। ये छोटा सा अभ्यास आपको बड़ी मुसीबतों से भी बाहर निकाल सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि डर को हराना है तो आत्मज्ञान की मशाल जलानी होगी। हमें यह समझना होगा कि डर बाहर की नहीं, भीतर की रचना है और हम ही इसे मिटा सकते हैं। अगर तुम खुद को समझने लगो, अपने मन की भाषा सीख जाओ, तो फिर कोई डर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर वह नियंत्रण में है तो तुम जीत सकते हो, और अगर वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो तुम हर समय डर, चिंता और घबराहट में ही जिंदा रहोगे। लेकिन बुद्ध की राह पर चलकर अगर तुम अपने मन के राजा बन जाओ तो फिर तुम पूरे संसार के मालिक हो। जैसे एक शांत झील में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत मन में जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। डर, चिंता और घबराहट उस झील में फेंका गया पत्थर है। जब जीवन हमें हर दिशा से तोड़ने लगे, जब हर आवाज भीतर घबराहट बनकर गूंजने लगे, जब ऐसा लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब भीतर एक हल्की सी पुकार होती है, शांति की, समझ की, आत्मा की। यही वो क्षण होता है जहां से गौतम बुद्ध की राह शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनजाना मन है और सबसे बड़ा मित्र जागा हुआ मन। हम हर पल भाग रहे हैं, सोचों के पीछे, भविष्य के डर के पीछे, बीते कल की गलती के पीछे। लेकिन क्या कभी खुद के पास बैठे हैं? क्या कभी अपने मन की परछाइयों को देखा है? नहीं। इसलिए डर है, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता उसे दुनिया हर मोड़ पर डरा सकती है। हमारी शिक्षा, हमारी परवरिश हमें बाहर की दुनिया जीतने के लिए तैयार करती है, लेकिन अंदर की दुनिया, उसे जीतने की कोई व्यवस्था नहीं। और इसी कारण बाहर जितने भी ताज तुम्हारे सिर पर हों, अगर भीतर डर बैठा हो तो वह ताज बोझ बन जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही थी, अपने भीतर उतर जाओ, अपने मन को जानो, क्योंकि डर वहीं जन्म लेता है जहां अज्ञान होता है। जैसे ही ज्ञान की रोशनी आती है, डर गलने लगता है। जिस तरह सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, उसी तरह जागरूकता के सामने चिंता नहीं टिक सकती। डर हमेशा तुम्हें कल में रखता है और कल कभी आता नहीं। जो चीज आती है वह आज है, और हम इस आज को खो देते हैं क्योंकि हम एक ऐसे दिन से डरते हैं जो अभी है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, जो भी तुम डरते हो उसे देखो, उसे भागो मत। जब तुम डर को देखते हो, उसकी जड़ें कांपने लगती हैं, क्योंकि डर केवल तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे आंखों से नहीं देखते। तुम सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम खुद को समझ गए तो असफलता का डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सच्चा साहस ये नहीं कि तुम गिरो ही नहीं, बल्कि यह है कि जब भी गिरो तुम उठो और मुस्कुराओ। डर तुम्हें गिरने से नहीं डराता, वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम उठ ही नहीं पाओगे, और बुद्ध की राह इस भ्रम को तोड़ती है। बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक समय जब वे एक गांव में उपदेश दे रहे थे, एक आदमी उनके पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह आदमी चला गया, उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रह जाएगा? शिष्य बोले, उसका ही। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह
अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे अपने भीतर न उतारो तो वह गाली तुम्हें नहीं छू सकती। यही नियम डर का भी है। अगर तुम डर को अंदर आने दोगे वह घर बना लेगा, लेकिन अगर तुम सजग रहो तो डर दरवाजे से ही लौट जाएगा। तुम्हारी घबराहट तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग खुद इतने डरे हुए हैं कि उन्हें फुर्सत ही नहीं तुम्हारे बारे में सोचने की। और अगर वे सोचते भी हैं तो उनका डर बोलता है, न कि तुम्हारी सच्चाई। तो तुम किसके डर में जी रहे हो, उनके या अपने? बुद्ध कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने विचारों को नदी की तरफ बहते हुए देखते हो। तुम उनमें कूदते नहीं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हो। डर भी ऐसा ही एक विचार है, उसे देखने दो। जैसे आता है वैसे ही चला जाएगा। घबराहट को देखकर भागो मत, उससे बात करो। पूछो, तू क्यों आया है? शायद वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। शायद वह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम अब तक सिर्फ दिखावा कर रहे थे, सच्चे नहीं थे। और अगर ऐसा है तो घबराहट तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की तरफ ले जा रही है। कभी कभी डर हमें रोकने नहीं आता, बल्कि रास्ता बदलने आता है। बुद्ध ने जंगलों में वर्षों ध्यान किया। कई बार मन में घबराहट उठी, क्या यह रास्ता सही है? लेकिन हर बार उन्होंने केवल एक काम किया, बैठे रहे, बस अपनी सांसों पर ध्यान दिया। और यही ध्यान उन्हें ज्ञान तक ले गया। डर आया, घबराहट आई, लेकिन वो उनसे भागे नहीं, उन्होंने उसे बैठने दिया। और जब समय आया वो डर खुद उठकर चला गया। जब भी जीवन में भूकंप आए, बुद्ध की तरह बैठ जाना। भीतर एक मौन खोजो जो तुम्हें उस तूफान से बचा ले। बाहर की दुनिया हिल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा अंदर स्थिर है तो कुछ भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारा दिल करेगा सब कुछ छोड़ देने का, लगेगा अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वहीं रुक जाना, वहीं आंखें बंद करना और बुद्ध को याद करना, जिन्होंने अंधेरे से चलकर प्रकाश को पाया, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी सब कुछ था, जो हर दर्द से गुजरे लेकिन उन्हें दर्द ने तोड़ा नहीं, गढ़ा। अगर आज तुम्हारे जीवन में डर है, चिंता है, घबराहट है, तो समझो तुम्हारा आत्मा तुम्हें बुला रही है, कह रही है, अब बाहर मत भागो, अब भीतर आओ। वहीं तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तुमने वर्षों तलाश की है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास जितना कम होगा तुम उतना हल्का महसूस करोगे। और डर, चिंता, घबराहट, ये सब भारी बोझ हैं। इन्हें धीरे धीरे उतारो, हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा छोड़ो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे, डर से भी, भविष्य से भी, और सबसे बढ़कर अपने ही मन की बनाई हुई सीमाओं से भी। यही बुद्ध का पथ है, यही उनका वरदान है, और यही तुम्हारा सच हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि अब डर में नहीं, समझ में जीना है। अब चिंता में नहीं, जागरूकता में जीना है। अब घबराहट में नहीं, शांति में जीना है। और जब तुम ये निर्णय ले लोगे, उस दिन तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। जब जीवन में हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब दिल इतनी तेजी से धड़कने लगे कि सांसें घुटने लगे, जब मन हर पल यही पूछे क्या होगा अब, तो समझो तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता डर की तरफ जाता है, जहां चिंता, घबराहट और बेचैनी का अंधकार है, और दूसरा रास्ता बुद्ध की तरफ जाता है, जहां शांति है, सच्चाई है और अंतहीन साहस है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने दुख के कारण को जान लो, तभी उसका अंत संभव है। हम अक्सर अपनी घबराहट को बाहर की परिस्थितियों से जोड़ते हैं। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग छोड़कर चले गए, शरीर बीमार है। लेकिन ये तो जीवन की लहरें हैं, असली तूफान तो भीतर चलता है। जब मन स्थिर नहीं होता तो छोटी सी बात भी तूफान जैसी लगती है, और जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी एक चुनौती बन जाती है, जिसे पार किया जा सकता है। डर एक भ्रम है जो हमें पकड़ता तब है जब हम भविष्य में जीने लगते हैं। बुद्ध ने हर बार एक ही बात कही, वर्तमान में लौट आओ। जब भी घबराहट महसूस हो, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपनी सांसों को महसूस करो। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा का स्पर्श है। जितना अधिक तुम अपने भीतर जाओगे, उतना ही कम डर बाहर का असर करेगा, क्योंकि सच्ची ताकत कोई हथियार नहीं, कोई धन नहीं। सच्ची ताकत वह शांति है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है जब तुम अपने डर को बिना भागे देख लेते हो। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया था। अगर किसी को तीर लगता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है,
लेकिन अगर उस तीर को निकालने की जगह वो आदमी यह सोचने लगे कि तीर किसने चलाया, किस दिशा से आया, किस लकड़ी से बना है, तो वह पीड़ा में और भी अधिक डूब जाएगा। यही होता है जब हम डर को सोचते रहते हैं, उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं, उसे बार बार दोहराते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तीर निकालो, यानी सबसे पहले उस डर को छोड़ो, उसकी जड़ को समझो और फिर शांति के साथ सोचो अब आगे क्या करना है। बहुत से लोग घबराते हैं जब जिंदगी उनका साथ छोड़ती है, लेकिन बुद्ध ने कहा, विपत्ति का समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु होता है। जब सब कुछ छिन जाता है तभी तुम भीतर की ओर देख पाते हो। बुद्ध ने अपना राजमहल तब छोड़ा था जब सब कुछ उनके पास था, आराम, धन, पत्नी, बेटा, सिंहासन, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। और जब वे जंगलों में अकेले भटक रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, तब उन्होंने जाना असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। और यह वही ज्ञान है जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। अगर आप आज दुखी हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह केवल संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर उतरें। ये डर, ये बेचैनी केवल दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं ताकि आप भीतर प्रवेश करें और वहां बैठकर अपने सच्चे स्वरूप को जान सकें। बुद्ध कहते हैं, तुम दीपक हो, इसका अर्थ है प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना होगा। आज के समय में जब हर पल सूचना का बम गिरता है, सोशल मीडिया पर तुलना की आग लगती है, भविष्य की अनिश्चितता हमें हर ओर से घेरती है, तब बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। उन्होंने जो ध्यान की विधि दी वह केवल एक तकनीक नहीं है, वह एक जीवन दर्शन है। जब भी मन विचलित हो, डर से कांपे, तो बस आंखें बंद करो और यह कहो, मैं हूं, मैं इस पल में हूं, मैं अपनी सांसों के साथ हूं, मैं सुरक्षित हूं। इस साधारण सी बात में इतनी ताकत है कि घबराहट की सबसे बड़ी लहर भी इससे शांत हो सकती है, क्योंकि डर तब तक टिकता है जब तक हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। जैसे ही हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, डर अपनी जगह छोड़ने लगता है। बुद्ध की हर बात इसी पर आधारित थी, जागो, सजग हो जाओ, होश में आओ, क्योंकि एक सजग व्यक्ति के भीतर डर की कोई जगह नहीं होती। बुद्ध ने यह भी कहा, दूसरों पर भरोसा मत करो, अपने अनुभव पर भरोसा करो। डर, चिंता और घबराहट केवल कहानियां हैं जो दूसरों ने हमें सुनाई हैं या हम खुद को सुनाते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से बैठकर अपनी आत्मा की आवाज सुनो, तो वहां केवल एक ही बात होती है, मैं शांत हूं, मैं चिरस्थायी हूं, मैं अडिग हूं। यही आत्मा की सच्ची आवाज है। और जब तुम इस आवाज को सुनने लगते हो, तो फिर दुनिया की हजारों आवाजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। अगर आज तुम डर में जी रहे हो, तो बुद्ध की शरण में जाओ, किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर। क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, वे एक स्थिति थे, और वह स्थिति तुम्हारे भी भीतर है। जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, ध्यान करोगे, सांसों को महसूस करोगे, अपने विचारों को देखोगे, बुद्ध तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। और जब बुद्ध भीतर हों, तब कोई डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। याद रखो, डर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। चिंता को भगाना नहीं है, उसे देखना है। और घबराहट को दबाना नहीं है, उसके साथ बैठकर उसे पिघलाना है। जब तुम इन भावनाओं को शांति से स्वीकार कर लोगे, तो वे तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगी, और तब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए जन्मे थे, एक शांत, स्थिर, प्रकाशमय आत्मा। अब देर मत करो, आज ही अपने भीतर उतरने का साहस करो। गौतम बुद्ध की तरह अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो, तू मुझसे नहीं, मैं तुझसे बड़ा हूं। यही शुरुआत है एक नए जीवन की। यही पहला कदम है उस आजादी की ओर जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही है बुद्ध की सच्ची शिक्षा। जागो और खुद को जानो, फिर डर अपने आप चला जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम अगली बार भी इसी तरह की मजेदार, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं।